हेलो फ्रेंड। RWE की चोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 हम लोग को सुपर फास्ट रिवीजन कर रहा है। चलिए इसका सुपर फास्ट रिवीजन हम लोग करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आईपीएल की शुरुआत जो कि 2008 में हुई थी और पहला विजेता राजस्थान रॉयल था, उप विजेता चेन्नई सुपर किंग था। 16वां जो 2023 में हुआ उसका विजेता चेन्नई सुपर किंग था और उप विजेता गुजरात टाइटंस था, जिसमें पर्पल कप हमें मोहम्मद शमी को मिला। किसे पर्पल कप किसे मिला? तो मोहम्मद शमी को मिला 28 विकेट। और ऑरेंज कप किसे मिला? तो शुभमन गिल को मिला, जिन्होंने कितने रन बनाए थे? तो 890 रन बनाए थे। नेक्स्ट है कि आईपीएल के संस्थापक कौन थे? तो ये ललित मोदी थे। अच्छा, आईपीएल मुंबई कितनी बार जीता? तो 5 बार जीता है। सीएसके भी 5 बार जीता है। और हैदराबाद कितनी बार जीता? तो 2 बार जीता है। नेक्स्ट है कि आईपीएल का 1000 जो मैच था वो कहाँ पे, वो किसके किसके बीच हुआ था? तो मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच में हुआ था 2023 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय जो कि कहाँ पे है? मणिपुर में है। और जिसकी स्थापना कब हुई? 2018 में। और 16 मार्च 2018 को किसने करी थी? नरेंद्र मोदी ने करी थी। ऐसे ही स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि 1988-84 में स्थापित हुआ, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड कि पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली में है। और कहाँ आयोजित किया गया? तो ये ओडिशा में। दूसरा गेम्स कहाँ आयोजित किया गया था? बेंगलुरु में, जो कि कर्नाटक में है, 2022 में। और तीसरा कहाँ किया गया था? यूपी में। यूपी में भी 4 शहरों में किया गया था 2023 में। कहाँ कहाँ पे? वाराणसी में, लखनऊ में, गोरखपुर में और गौतम बुद्ध नगर में। इसका शुभंकर क्या रहा है? तो जीतू रहा है। और पदक तालिका में पहला स्थान पंजाब यूनिवर्सिटी का था 26 गोल्ड के साथ। दूसरा स्थान अमृतसर यूनिवर्सिटी का था 24 गोल्ड के साथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि लावणी नृत्य जो कि महाराष्ट्र किसका है? महाराष्ट्र का है। और महाराष्ट्र में किया जाता है महिलाओं के द्वारा। इसके अन्य नृत्य देखते हैं तो तमाशा, धनगरी गजा, लेजिम, पोवाड़ा, मौनी और दही कला, ये सारे जो नृत्य हैं ये महाराष्ट्र से संबंधित हैं। ऐसे ही पंजाब में कौन सा नृत्य होता है? तो भांगड़ा। और राजस्थान में तो राजस्थान और गुजरात में घूमर हो गया। असम में बिहू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कि हाफिज अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सबसे पहले तो ये भंगस घराने के हैं। और कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो सरोद बजाते हैं। ऐसे ही शरण रानी, अमजद अली खान, जरीन दारूवाला, अब्दुल सभी खां का संबंध भी सरोद से है। नेक्स्ट है कि सारंगी के प्रमुख वादक कौन कौन हो गए? तो मुराद अली और बुंदू खां। ऐसे ही बांसुरी के प्रमुख वादक कौन हो गए? राजेंद्र प्रसन्ना। संतूर के प्रमुख वादक कौन हो गए? तो उल्हास बापट और सतीश व्यास का संबंध किससे है? तो संतूर से। किससे? संतूर से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 कि सांकेन जो पर्व है ये बौद्धों का पर्व है और ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश के अन्य नृत्य कौन कौन से हो गए? तो मौलिन, न्योकोम, बूरी बोट, ड्री उत्सव और लोसर उत्सव। ऐसे ही बौद्ध के कुछ उत्सव देखते हैं तो कौन कौन से हो गए? तो ये हो गए उलम्बनाम उत्सव, लोसर उत्सव जो कि तिब्बती क्षेत्र में होता है, रुमटेकचाम जो कि सिक्किम में होता है, हेमिस उत्सव जो कि लद्दाख में होता है, लुम्बिनी महोत्सव जो कि आंध्र प्रदेश में होता है और सोनम लोसू जो कि सिक्किम में होता है। कहाँ पे? सिक्किम में होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि 23,560 फीट की अधिकतम गहराई वाली हिंद महासागर में महासागरीय खाई का नाम क्या है? तो ये जावा या सुंडा गर्त है। ऐसे ही सबसे बड़ा गर्त कौन सा है? तो ये मेरियाना गर्त है या इसको चैलेंजर गर्त भी कहते हैं, जो कि पश्चिमी प्रशांत महासागर में है। 11,022 मीटर या 362 मीटर फुट ये कहते हैं लगभग। इसकी क्या कहते हैं? वो गहराई है। और अटलांटिक महासागर को हम लोग क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं पीटोरिको ट्रेंच भी कहते हैं इसको। किसको? अटलांटिक महासागर को।
नेक्स्ट है कि वर्तमान में पृथ्वी की आयु कितनी है, तो 4.5 अरब वर्ष है। और ये कैसे पता चलता है, कौन सी विधि से, तो ये रेडियोमेट्रिक डेटिंग विधि से पता चलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 कि आर्टिकल 60 जिसमें प्रेसिडेंट की शपथ है, आर्टिकल 74 जिसमें पीएम मंत्री परिषद का प्रमुख होता है, आर्टिकल 75 पीएम की नियुक्ति किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है, और अन्य कहते जो मंत्रियों की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति तो करता है लेकिन किसकी सलाह पर, तो पीएम की सलाह पर करता है। ऐसे ही मंत्रिपरिषद जो कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ये कौन से आर्टिकल में, तो आर्टिकल 75(3) में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 कि पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। दूसरे जाकिर हुसैन थे। अच्छा बताइए जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, वीवी गिरी थे तीसरे, चौथे थे गोपाल स्वरूप पाठक और पांचवे थे गुलजारी लाल नंदा थे। नेक्स्ट है कि पंडित नेहरू के बाद जब 1947 से लेकर 64 तक था इनका कार्यकाल, इसके बाद ये कार्यवाहक क्या थे, कौन राष्ट्रपति बने कौन पीएम बने थे, तो ये बने थे कौन, गुलजारी लाल नंदा बने थे 13 दिन के लिए। ऐसे ही जब लाल बहादुर 1964 से लेकर 1966 तक इनका कार्यकाल था, मृत्यु के बाद ये भी उसके बाद फिर यही बने थे गुलजारी लाल नंदा ही कार्यवाहक कहते पीएम बने थे, जो कि कितने दिन के लिए, तो 13 दिन के लिए बने थे। ऐसे ही पहले कार्यवाहक कौन थे राष्ट्रपति, तो ये थे वीवी गिरी, जो कि जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद इन्हें बनाया गया था वीवी गिरी को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 11 कि अली वर्दी खान के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना था, तो सिराजुद्दौला था। सिराजुद्दौला से इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट घटना कौन सी, तो ब्लैक होल घटना, जो कि 20 जून 1756 को हुई थी। और इसने क्या किया था, तो 146 लोगों को एक कमरे में बंद करके कर दिया था, और सुबह तक कितने लोग बचे थे, तो 23 ही जिंदा बचे थे। बहुत बढ़िया काम किया था। प्लासी का युद्ध, सिराजुद्दौला से एक और भी कहते युद्ध जुड़ा हुआ है, प्लासी का युद्ध, जो कि किस नदी पर हुआ था, भागीरथी नदी पर, और कौन से राज्य पर, तो बंगाल में हुआ था। कौन सी तारीख थी, तो 23 जून 1757 थी। और नेतृत्व किसने किया था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से नेतृत्व किसने किया था, तो क्लाइव ने किया था। और प्लासी के युद्ध में जीत किसकी हुई थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी। किसकी, ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी। अंग्रेजी शासन की शुरुआत भी प्लासी के युद्ध से हो गई थी, और इसमें मीर जाफिर को बंगाल का नवाब बना दिया था, धोखा दे दिया था इसने सिराजुद्दौला को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 कि फिरोज शाह तुगलक की बुक कौन सी है, तारीख फिरोज शाही। और ये इन्होंने अपनी आत्मकथा खुद लिखी थी। दिल्ली के सल्तनत का शासक था, यही दिल्ली सल्तनत का शासक था जिसका युद्ध में क्या हुआ था, राज्य अभिषेक हुआ था। और इसका शासनकाल 1351 से लेकर 88 तक था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 कि हड़प्पा स्थल कालीबंगा जो कि राजस्थान में है, लोथल जो कि गुजरात में है, धौलावीरा जो कि गुजरात में है और इसमें उन्नत जल व्यवस्था पाई जाती है। ऐसे ही राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में है, और हड़प्पा संग्रहालय भी राखीगढ़ी में बनाया जा रहा है। सबसे बड़ा हड़प्पा साइट कौन सा है, तो राखीगढ़ी है। ऐसे ही सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है, तो भिल्टाना जो कि हरियाणा में है और 2014 में खोजा गया। कब, 2014 में खोजा गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 कि 1991 में भारतीय रुपयों का अवमूल्यन ये 2 चरण में हुआ। कितने चरण में, 2 चरण में हुआ है। 3 बार अवमूल्यन हुआ है, 1949 में, 1966 में और 1991 में हुआ है। 1991 में 2 चरण में हुआ, 1 जुलाई को और 3 जुलाई को। और इसी 1991 को भारतीय आर्थिक सुधार का वर्ष कहा जाता है, जब एलपीजी आई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 कि एनएसएसओ भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय का एक अधीनस्थ था। तो एनएसएसओ का फुल फॉर्म क्या था, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस था। इसका पुराना नाम नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है। 2000 में इसका नाम बदला गया। एनएसएसओ प्लस सीएसओ इनको मिलाकर क्या बन गया था, एनएसओ बना था, जो कि 23 मई 2019 को स्थापित किया गया। नेशनल स्टैटिक ऑफिस यही था, बन गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था, तो न्यू दिल्ली में था। कहाँ पे, न्यू दिल्ली में था। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो राष्ट्रीय परिदृश्य सर्वेक्षण कार्यालय बोलते हैं।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 कि 10 की पावर घात -1 ये इसको क्या कहते हैं? डेसी कहते हैं। 10 की पावर माइनस घात -2 तो ये सेंटी कहते हैं। 10 की पावर -3 ये मिली कहते हैं। 10 की पावर -6 इसको माइक्रो कहते हैं। 10 की पावर -9 नैनो कहते हैं। और 10 की पावर -12 इसको पिंको कहते हैं। 10 की पावर -15 फर्मी कहते हैं। और 10 की पावर -18 क्या कहते हैं? तो एंटो कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 कि दूध, समुद्री भोजन और मेवे और साबुन अनाज ये फास्फोरस उच्च मात्रा में, इसमें क्या होती? फास्फोरस उच्च मात्रा में पाया जाता है, जो हड्डियों के स्वास्थ्य और हमारे शरीर की मरम्मत प्रक्रिया की सहायता करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि बिपरजॉय क्या कहते हैं? जो चक्रवात है ये कहाँ पे? गुजरात में आया। और नामकरण किसने किया? तो बांग्लादेश ने किया था। किसने? बांग्लादेश ने किया था। ऐसे ही मिचोंग चक्रवात जो कि पश्चिम बंगाल में आया और नामकरण किसने किया? तो म्यांमार ने किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि जीआई टैग जिसका एक्ट 1999 में आया और लागू कब किया गया? तो 15 सितंबर 2003 को। सबसे ज़्यादा जीआई टैग तमिलनाडु में है और उसके बाद यूपी में। पहला जीआई टैग किसे मिला? तो दार्जिलिंग चाय को मिला था, जो कि पश्चिम बंगाल की 2004-05 में। और दूसरा जीआई टैग किसे मिला था? तो अशन मुला को मिला था कन्नाडी दर्पण के लिए। कन्नाडी दर्पण है जो ये केरल के उसको जीआई टैग मिला। और 15 से अधिक उत्पादों को जीआई टैग अभी हाल ही में उत्तराखंड को मिला है। और लाल चावल जैसे जंगौरा बाजरा, गहत दाल और बेरी नाग चाय ये सब उत्तराखंड के लोग कहते हैं जो वस्तु हैं इनको जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर ये किसे कहा बनाया गया? नीरज चोपड़ा को। पहले एशियन जॉवलिन थ्रो हैं और ओलंपिक में भी गोल्ड जीता और वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी इन्होंने गोल्ड जीता। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।